हेलो। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम हुक्स को कैसे यूज करते हैं। हुक्स बेसिकली हमारा क्या है, स्टेट को मैनेज करने के लिए हम हुक्स को यूज करते हैं। उसी हुक्स को हम कैसे फर्दर और यूज करेंगे ये हम इस वीडियो में ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कैसे हम बूट स्ट्रैप को भी यूज करेंगे। बेसिकली बूट स्ट्रैप जो हम गेट बूट स्ट्रैप हमारा जो प्रीडिफाइंड है CDN, उससे हम यूज कर सकते हैं। एक दूसरा, रिएक्ट ने ऑलरेडी हमको एक लाइब्रेरी दे रखा है, जिस लाइब्रेरी को अगर हम इंस्टॉल कर लें तो हम अपने इस एप्लीकेशन में, इस ऐप के अंदर बूट स्ट्रैप को इजीली यूज कर सकते हैं। सो पहले हम बूट स्ट्रैप जो साइट है उस साइट से कैसे हम बूट स्ट्रैप को कॉपी पेस्ट करके यूज करते हैं ये बता रहे हैं। उसके लिए आप डाउनलोड सेक्शन में चले जाइए। गेट ए बूट स्ट्रैप आपने साइट को ओपन किया और ओपन करने के बाद आप डाउनलोड सेक्शन से CDN को कॉपी कर लें। CDN वाया JS डिलीवर से आपने CDN को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपके ऐप के अंदर पब्लिक फोल्डर में index.html फाइल होगा। index.html फाइल के अंदर हेड सेक्शन में, हेड सेक्शन के अंदर आप इस दोनों CDN को पेस्ट कर दीजिए। पहला हमारा जो है लिंक href, ये CSS के लिए है, और दूसरा हमारा स्क्रिप्ट src जावा स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। नाउ आप index.html को सेव कर लें। देन अब हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं और उस फॉर्म पे हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि कैसे हमारा पेज लुक करेगा जिसमें हम हुक्स को यूज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हुक्स को यूज करना है तो एक पेज हमने यहाँ पे ऑलरेडी, इंडेक्स हमारा पेरेंट है बट हमने एक और पेज बना लिया जिसको हम इनपुट फॉर्म कह सकते हैं या कुछ भी आप नेम ले लीजिए, इट्स अप टू यू। हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट फॉर्म डॉट JSX। नाउ पहले हमने क्या किया, फंक्शन RFC लिखा। RFC लिखते ही हमारे पास फंक्शन का एक प्रोटोटाइप आ जाता है जिसके अंदर अब हमें कोड को लिखना है। हुक्स को यूज करने के लिए दो हमारे पास वे हैं। फर्स्ट वे पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उन सारे वेरिएबल्स को हम 1 बाई 1 करके डिक्लेयर करें और उसको हम कंपेयर करके वैल्यू को लें। दूसरा जो है आज हम यूज करने जा रहे हैं जिसमें हम एक कंबाइंड वे में कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे। सो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है हमारा स्टूडेंट, और इसके लिए एक मेथड सेट स्टूडेंट हमने मेथड बना लिया। यूज स्टेट अब हमको यूज करना है तो यूज स्टेट हमने कहा यूज स्टेट, और यूज स्टेट में जितने भी फील्ड्स आपको चाहिए उन सारे फील्ड्स को आप पहले यहाँ पे डिफाइन करके उसके इनिशियल स्टेट को हम सेट कर देते हैं। जैसे हमने कहा SNAME, स्टूडेंट नेम, जिसका इनिशियल स्टेट क्या है, ब्लैंक है। स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी का इनिशियल स्टेट हमने दे दिया। मोबाइल नंबर, मोबाइल हमने दे दिया। एंड एक और वेरिएबल ले लेते हैं स्टेट। फाइन। सो हमने यहाँ पे 4 फील्ड्स लिए। इन 4 फील्ड्स को अब हमें यूज करना है। नाउ अब इसको वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो। हमने कहा सेट डेटा। सेट डेटा में इवेंट E पास किया और इवेंट पास करने के बाद वहाँ सबसे पहले जितने भी आपके फील्ड्स हैं उन सारे फील्ड्स के पहले नेम को गेट करते हैं एंड देन उसके वैल्यू को गेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा var name इज इक्वल टू e.target.name, e.target.name। अब इससे आपको जो भी आपका
ई डॉट टारगेट डॉट नेम हमने लिया और इसमें हमने दूसरा हमने लिया वेरिएबल वैल्यू, और वैल्यू में भी हमने क्या कहा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो हमें वैल्यू और नेम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का पता लग गया। नाउ अब हमने कहा कि जो हमारा मेथड है सेट स्टूडेंट, उस सेट स्टूडेंट्स में जो ओल्ड डेटा है, यानी कि जो पुराना डेटा है, उस पुराने डेटा के प्लेस पे नए वैल्यू को हमको प्लेस करना है। तो हमने प्लेस करने के लिए रिटर्न ट्रिपल डॉट ओल्ड डेटा सेमी कॉलन नेम एंड वैल्यू, नेम एंड वैल्यू, नेम हमने लिया नेम और कोलन वैल्यू, यानी कि जो पुराना डेटा हमारे पास ब्लैंक था उसके जगह पे जो अभी हमने वैल्यू इनपुट किया वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। फाइन। नाउ अब हमने ये केवल एक सिंपल फंक्शन बनाया जिस फंक्शन से जितने भी कंपोनेंट है उसके सारे वैल्यू मेरे पास आ जाएंगे। बट अगर हम प्रीवियस वीडियो में देखते तो वहां पे हमने क्या किया था, हर कंपोनेंट हर एक फील्ड के लिए अलग अलग इफ स्टेटमेंट यूज किया था। सो बेटर है हमारा यही टेक्निक बेटर है जिससे कि हम सारे वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं। नाउ अब हम पहले इसका डिजाइन कर लें और फिर और कुछ इसमें चेंजेज करेंगे। नाउ अब एक फ्रैगमेंट टैग बनाया हमने और इस फ्रैगमेंट टैग के अंदर एक डिवीजन बना लिया, डिव क्लास नेम। हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप को यूज करने जा रहे हैं इसलिए हमने बूटस्ट्रैप मेन को यूज किया। नाउ क्लास नेम हमने कंटेनर ले लिया, कंटेनर। फाइन। नाउ अब एक फॉर्म बनाया हमने, फॉर्म, और इस फॉर्म में अब जितने भी आपके कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट को हम पहले डिजाइन करेंगे। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट दिया और इसका नेम हमने दे दिया एस नेम एंड प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इसमें हमने लिखा एंटर स्टूडेंट नेम एंड देन इसको क्लोज कर दिया और BR से हमने लाइन को ब्रेक कर दिया। लाइन्स BR हमेशा नॉर्मली ये ऑर्फन टैग होता है बट रिएक्ट क्या कहता है कि वी कैन नॉट सपोर्ट एनी ऑर्फन टैग, तो हमको यहाँ पे सारे जितने भी आपके ऑर्फन टैग हैं उसकी क्लोजिंग टैग हमको देना पड़ता है। फर्स्ट हमारा नेम था, सेकंड फील्ड हमारा है ईमेल, मोबाइल एंड स्टेट। तो अब हमने सेकंड फील्ड के लिए लिया इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल, प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस, देन इसको क्लोज किया और लाइन को ब्रेक कर दिया। थर्ड फील्ड हमारा है ईमेल के बाद मोबाइल एंड स्टेट। सो इनपुट टाइप अगर हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिया तो टेक्स्ट में हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, बट अगर आप टेल ले लोगे तो टेल के केस में आप केवल टेलीफोन नंबर ही एंटर कर सकते हो, या आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको इनपुट करना चाहते हो। एंड देन प्लेस होल्डर हमने लिया और प्लेस होल्डर में कहा एंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। नाउ क्लोज किया, लाइन को ब्रेक किया एंड फोर्थ हमारा था आई थिंक स्टेट। सो एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू स्टेट, प्लेस होल्डर स्टेट नेम, और लास्ट में एक हमने बटन बना लिया, बटन टाइप सबमिट और
इस पे हमने लिख दिया क्लिक। नाउ अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी चेंजेज करें तो जो हमारा ये वेरिएबल है नेम, ईमेल है, मोबाइल, इसमें वैल्यू ट्रांसफर हो जाए। सो इवेंट को कॉल किया हमने ऑन चेंज। ऑन चेंज इवेंट पे जो हमने मेथड बनाया था सेट डेटा, उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। और सेम यही एवरी जितने भी आपके कंपोनेंट आपने डिजाइन कर रखे हैं उन सब पे हमने इसको लिख दिया। फाइन। यहां भी हमने लिख दिया ऑन चेंज सेट डेटा, और फोर्थ कंपोनेंट हमारा है स्टेट, इसके भी ऑन चेंज इवेंट पे हमने सेट डेटा को कॉल कर लिया। नाउ अब इससे क्या होगा, जब हमारा ये मेथड कॉल होगा, फंक्शन कॉल होगा, तो जितने भी आपके ये वेरिएबल थे जिसका इनिशियल स्टेट ब्लैंक था, उस केस में जो भी वैल्यू आप टाइप करोगे टेक्स्ट बॉक्स में या ईमेल एड्रेस के टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो आपके उस वेरिएबल में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ आप क्या चाहते हैं कि इस वैल्यू को हम प्रिंट भी करें, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करना है। तो H2 साइज में हमने सबसे पहले लिया स्टूडेंट नेम, नेम को प्रिंट करना है, दैट इज व्हाट एस नेम हमारा है। दूसरा हमारा है H2 में ही हमने लिया स्टूडेंट का नेम, ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को भी हमने प्रिंट कर लिया, ईमेल एड्रेस आ गया। थर्ड हमारा है मोबाइल, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को भी हमने प्रिंट कर लिया। एंड नाउ एट द एंड स्टेट हमें प्रिंट करना है, सो हमने स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया और स्टेट के वैल्यू को प्रिंट कर दिया। नाउ इसके बाद अब हम क्या चाहते हैं, इस प्रोग्राम को रन करें। रन करने से पहले हम इसको रन कर देते हैं, फिर हम इसमें चेंजेज करेंगे। रन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर इन करना होगा। रिएक्ट ऐप मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, उस प्रोजेक्ट में हमने npm स्टार्ट कर दिया। एंड देन जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, पेरेंट के अंदर इसकी एंट्री को हम पास कर देते हैं। हम इंपोर्ट हमने किया इनपुट फॉर्म, और फ्रैगमेंट टैग के अंदर इसको हमने कंज्यूम कर लिया, इनपुट फॉर्म को कंज्यूम कर लिया। नाउ आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है। रन होने के बाद अब इसके आउटपुट को हम चेक करते हैं कि आउटपुट हमारा एग्जैक्ट आता है या नहीं। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? आई थिंक हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया था। तो पहले हमको क्या करना होगा, यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होता है। यूज स्टेट हमने इंपोर्ट कर लिया। रिएक्ट के साथ बेस्ट पार्ट क्या है मेरा, कि अगर हम इसको एक बार हमने चेंजेज कर दिए हैं, कोई भी चेंजेज, एस नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सारे हमारे ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखे हैं, बट ये क्या कह रहा है कि आपने डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं डिफाइन किया है? यहां अब हमको एक्सेस करना है कोई भी, तो हम स्टूडेंट डॉट ईमेल, स्टूडेंट मेरे वेरिएबल का नेम है। अगर आपने C++ पढ़ा हो तो वहां पे स्ट्रक्चर ये सब पढ़ा होगा। सेम ये कलेक्शन यूनियन स्ट्रक्चर के तरह वर्क करता है। स्टूडेंट डॉट स्टेट, नाउ आपका ये वैल्यू आ गया। अब हमने यहाँ कहा, जैसे सपोज हमने रमन लिखा, रमन आपने लिखा और रमन आपके फॉर्म पे भी प्रिंट हो रहा है, यानी कि यूज स्टेट हमारे स्टेट को मेंटेन कर रहा है। स्टेट हमने जैसे लिख दिया यूपी। फाइन। सो इस तरह से आप किसी भी फॉर्म के वैल्यू को
अगर आप स्टोर करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो, तो हम नॉर्मली किसको यूज करते हैं, यूज स्टेट हुक्स को यूज करते हैं। तो यूज स्टेट हुक्स हमारा क्या कहता है कि आपके स्टेट को मैनेज करने के लिए हम यूज स्टेट को यूज करते हैं। और हमने यहाँ पे यूज किया है बूटस्ट्रैप को, कंटेनर लिया है, तो कंटेनर जैसे ही हमने लिया ये ऑटोमेटिकली कंटेनर के फॉर्म में आ चुका है। आप और इसमें अगर उसके डिफरेंट जैसे कंटेनर फ्लूइड हमने ले लिया, कंटेनर फ्लूइड अगर हम ले लें तो उसके अकॉर्डिंग टू ये वर्क करेगा। सो ये हमारा एक यूज स्टेट हुक्स के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था, जिसको कि हमने आज के ट्यूटोरियल्स में आपको बताया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। सो थैंक्स फॉर टुडे मच।